हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आइए तो इसके बारे में जानते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इट मींस रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म दैट केसेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अ पार्टनर ऑफ द फर्म, यहाँ पे क्या मतलब होता है रिटायरिंग ऑफ पार्टनर का। पार्टनर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर अगर पार्टनर चाहे तो खुद से वो रिटायर हो सकता है। वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें वो चाहे तो रिटायर हो सकता है। अ पार्टनर मे बी रिटायर फ्रॉम द फर्म इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट, मतलब वहां पे कोई एग्रीमेंट हो कि इस पीरियड के बाद पार्टनरशिप चाहे तो अपने आप ही रिटायरमेंट ले सकता है, या अगर कोई एग्रीमेंट हो कि 3-4 साल बाद कोई पार्टनर अपने आप ही इस फर्म से रिटायर हो जाएगा। दूसरी चीज है ऑल द पार्टनर्स गिव कंसेंट, मतलब अब क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो खुद से रिटायर हो जाए तो सारे पार्टनर अगर कंसेंट दे दे तो चाहे तो वो हो सकता है। और तीसरा है बाय गिविंग अ नोटिस, वो क्या करेगा, एक नोटिस देगा जिसकी वजह से वो चाहे तो रिटायर हो सकता है। और ये नोटिस 30 डे पीरियड देना पड़ता है, मतलब जब भी वो रिटायर होना चाहता है उससे 30 दिन पहले तक इसे नोटिस देना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप एट विल के केस में होता है। पार्टनरशिप एट विल के मतलब होता है कि जब तक चाहे पार्टनरशिप फर्म चलेगी और वो जब चाहे उसको मतलब बंद भी कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। और बात आती है जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो क्या उसकी लाइबिलिटी कहां तक होगा, मतलब अगर वो रिटायरमेंट के बाद कितना लाइबल होगा फर्म्स के लिए। तो देखा जाए तो लाइबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट और लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। अगर लाइबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट की बात करी जाएगी तो लाइबल फॉर द ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ दिस रिटायरमेंट, मतलब जब तक वो रिटायर नहीं हुआ है उस दिन तक के लिए वो सारे एक्ट्स के लिए लाइबल होगा। जितना भी फर्म ने आज तक काम किया है उसकी वो उसके लिए लायबल होगा। और दूसरी चीज लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, लायबल अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट, मतलब अगर वो आफ्टर रिटायरमेंट की बात करी जाए तो वो भी लायबल ठहराएगा, लेकिन कब तक, जब तक वो एक पब्लिक नोटिस इशू नहीं होता। और ये पब्लिक नोटिस उसके जहां पे वो रहता है उस एरिया के न्यूज़पेपर में इशू होना चाहिए, और वो तब तक ही लायबल होगा। तो आइए देखा जाए, अगर पार्टनरशिप की बात करी जाए तो पार्टनरशिप में जब पार्टनर कोई भी रिटायर होता है तो वहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो उनमें से पहली एडजस्टमेंट होती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरी होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और तीसरी होती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बांटने होते हैं और जो लॉसेस होते हैं वो भी पार्टनर्स में बटेंगे, और कंप्यूटेशन करनी होती है उसकी पेमेंट्स की। या तो पार्टनर को पूरा पैसा कैश में दे दिया जाएगा या तो लोन में, और लोन में दिया जाएगा तो लोन के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर वो कुछ ना कहे, अगर कुछ ना कहे तो उस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट होता है। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो रेट को हम कंसीडर करेंगे। और एक चीज और होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का मतलब होता है अब पार्टनरशिप में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो चाहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो उनके शेयरिंग जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके हिसाब से हो जाए, तो उस टाइम वो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आइए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। ओल्ड शेयर मतलब जो पार्टनर का पहले शेयर था, और वो जितना अक्वायर्ड करेगा, जितना वो अक्वायर्ड करेगा शेयर, मतलब जैसे देखिए x है, y है एंड z है, इनकी 3:2:1 की रेशो थी। तो ये z पार्टनर जो है ये रिटायर होना चाहता है, तो इसका जो 1/6 शेयर है, 1/6 शेयर इन दोनों के हिस्से बटेगा, यानी x और y के हिस्से बटेगा। तो वो किस रेशो में बांटेंगे, या जितना भी उन्हें एक्वायर्ड हुआ है वो इनको, ये कहलाता है हमारा एक्वायर्ड शेयर। तो आइए इस टॉपिक को आज करते हैं, जिसको नोट डाउन करना है करिए। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
यहाँ पे दो केसेस होते हैं। केस नंबर 1 के अंदर क्या होता है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन वॉज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन वॉज गिवन। अब यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर थे, इनकी रेशियो थी 3:2:1 की। अब इस केस में क्या हुआ, अगर जेड रिटायर हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है तो ये इनकी ओल्ड रेशियो है। तो जो पार्टनर की रेशियो बची है वही उनकी क्या कहलाएगी, न्यू रेशियो। अगर देखा जाए तो एक्स और वाई बचे थे तो इनकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 3:2, ये न्यू रेशियो हो जाएगी। और यहां पे हमें क्या निकालना होता है, गेनिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इसी केस में अगर हम निकालें तो क्या होगा, अगर बात की जाए एक्स का, एक्स गेन रेशियो, तो वो होगा न्यू शेयर क्या है 3/5 माइनस 3/6। तो इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 30, 18 माइनस 15, तो वो आएगा 3/30। मतलब अगर कुछ भी नहीं कहा जाएगा ना क्वेश्चन में, तो जो इनकी न्यू रेशियो होगी वही इनकी क्या कहलाएगी, गेनिंग रेशियो। अभी देखते हैं वो निकल के आएगा। देखिए वाइज गेन रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, ये है 2/5 माइनस 2/6, तो यहाँ इनका एलसीएम आएगा 30, तो 6 2 12, 5 2 10, तो ये क्या आएगा 2/30। तो क्या है इनकी गेनिंग रेशियो 3:2, और यही हमारी क्या थी, न्यू रेशियो। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब जो उनकी न्यू रेशियो है वही क्या है, उनकी गेनिंग रेशियो है। और ये सब कहाँ आएगा काम, ये जब हम अभी ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो वहां पे ये काम आएगा। हमारा जो दूसरा केस है, केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा, व्हेन अ स्पेसिफिक शेयर वाज गिवन। अब यहां पे क्या होगा, जो वो पार्टनर है ओल्ड वाले, वो एक्वायर्ड करेंगे, वो एक स्पेसिफिक शेयर्स में एक्वायर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल एक्स, वाई और जेड था, 3:2:1 की इनकी रेशियो थी, और जेड हो गया रिटायर। अब ये एक्स और वाई जो हैं ये चाहते हैं कि जेड का जो शेयर है, जेड का जो शेयर है उसको 3:2 की रेशियो में क्या करना चाहते हैं, वो एक्वायर्ड करना चाहते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले जेड का टोटल शेयर कितना था, तो जेड का शेयर है 1/6, ये 1/6 का 3/5 हिस्सा एक्स लेना चाहता है और 2/5 हिस्सा वाई लेना चाहता है। किसके, एक्स का शेयर, ओ जेड के शेयर का, यानी 1/6 का 3/5 हिस्सा कौन लेना चाहता है, एक्स। और इसी तरह y के शेयर का कितना है, 1/6 का 2/5 हिस्सा कौन लेना चाहता है, y। तो इसका क्या आएगा 3/30, और इसका क्या आएगा 2/30। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/10, और इसे ऐसे लिख सकते हैं या 1/15। आप चाहो तो वैसे भी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, वैसे ही रहने दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया 3/30 और ये हो गया 2/30। अब क्या करेंगे, इनकी न्यू रेशियो निकालेंगे, तो वो कैसे आएगा, एक्स न्यू शेयर, उसका फॉर्मूला था ओल्ड शेयर प्लस में एक्वायर्ड रेशियो, प्लस में एक्वायर्ड रेशियो। तो यहां पे इस हिसाब से उनकी ओल्ड शेयर की थी 3/5 माइनस, और इसकी एक्वायर्ड क्या होगा, इन्होंने कितना कर रखा होगा 3/30। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो ये आएगा 6 बार में 6 18 और प्लस में 3, तो ये आ गया 21/30।
30। इसी तरह y का निकाल लेंगे, वाइस न्यू शेयर क्या आएगा यहाँ पे, वो भी आएगा, सॉरी पहले लिख दूं, उसका था ओल्ड शेयर प्लस में एक्वायर्ड शेयर। ओल्ड शेयर क्या था उसका 2/5 6th, ओके यहाँ 6 आएगा, सॉरी तो यहाँ आएगा 30, यहाँ 5 3 15 और ये हो गया 18। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा प्लस में 2/30, तो इसका क्या आएगा 30 और 5 2 10 प्लस में 2 यानी 12/13। तो इनकी रेशियो आई है 18 और 12। अगर मैं चाहूं इसे ही ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकता हूं, 3:2 है ना। ये इनकी न्यू रेशियो है क्योंकि ये इसी में क्या कर रहे थे गेन। अब देखो अगर आप इनकी गेनिंग रेशियो निकालोगे तो यही आएगी, ठीक है। हम एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो अगर देखा जाए यहाँ पे x का गेन, तो न्यू है उसका 3/5 माइनस 3/6, तो इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, है ना। और 18 माइनस 15 इक्वल टू में 3/30, है ना। अब इसी तरह y का निकाल लेते हैं, तो y इज गेन 2/5 माइनस 2/6, तो इसका आएगा 30 और ये हो गया 12 माइनस 10, तो ये आ गया 2/30। वापस क्या आ गया 3:2। तो जब भी कोई स्पेसिफिक शेयर होता है जो गिवन होता है, वही उनकी क्या होती है गेनिंग रेशियो। तो हमें वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो वही उनकी क्या होती है न्यू रेशियो जो बच गई है, ठीक है। तो आज का हमारा यही था टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।